एक रोज कैलाश पर्वत पर भगवान महादेव जी का डमरू मौन था। उनका त्रिशूल स्थिर था। महादेव गहन ध्यान में लीन थे। माता पार्वती बार बार महादेव की ओर देख रही थी, लेकिन महादेव अभी तक बस मौन ही थे। फिर कुछ देर बाद वे बोले, स्वामी, आज आपकी भ्रिकुटी तनी हुई है। क्या सृष्टि में कोई संकट आने वाला है? आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? माँ पार्वती की बात सुनकर महादेव ने अपने नेत्र खोले, लेकिन आज उनकी आंखों में चिंता थी। देवी, संकट नहीं, पर एक ऐसी शक्ति जन्म ले चुकी है जिसे यदि अभी न रोका गया तो वो स्वयं ही अपने विनाश का कारण बन जाएगी। ऐसी कौन सी शक्ति है प्रभु? वो मेरा ही अंश है हनुमान। इसकी शक्ति दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और अगर उसे समय रहते नहीं रोका गया तो कहीं उसे कोई हानि न पहुंच जाए। फिर तो प्रभु आपको ही कुछ सोचना चाहिए और उसे रोकना होगा। फिर शिव जी और माता पार्वती की ओर देखते हैं। इधर बालक हनुमान अब किशोर हो चुके थे। उनकी शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और एक दिन उन्होंने खेल खेल में पूरा पर्वत उछाल दिया। हाँ हाँ, कितना मजा आ रहा है। इस पर्वत को उछालने में सचमुच कितना मजा आ रहा है। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे भय लग रहा है। ऐसा मत कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। अच्छा ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ऐसा कहकर हनुमान जी ने उस पर्वत को रख दिया, लेकिन इसके बाद उन्हें नई शरारत सूझी और अब उन्होंने समुद्र को अपना खिलौना चुना। अब तो समुद्र के साथ खेलने में मजा आएगा। अरे ये क्या, ये मेरी ओर क्यों आ रहा है? सब ठीक तो है ना? ये इस ओर क्यों आ रहा है? कहीं पर्वत के बाद अब ये हमारे साथ भी वही सब तो नहीं करने वाले? हनुमान मुस्कुराते हुए समुद्र के पास पहुँचे और अब वो समुद्र में जोर जोर से फूंक मारने लगे, जिससे समुद्र की लहरें आकाश छूने लगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करो बालक, रुक जाओ रुक जाओ। कितना मजा आ रहा है। समुद्र की लहरें ऊपर आसमान तक छू रही थी और ये देख अब देवताओं के लोग कांप उठे और हनुमान की ऐसी हरकत देखकर इंद्रदेव क्रोधित हो उठे। ये वानर बालक अपनी मर्यादा भूल चुका है। यदि इसे न रोका गया तो देवलोक नष्ट हो जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब हमें ब्रह्मदेव के पास जाना चाहिए। अब वही हमारी मदद कर सकते हैं। अब वो सभी एकत्रित होकर वहाँ से ब्रह्मदेव के पास चल पड़े। मैं तुम सबकी पीड़ा समझ रहा हूँ, लेकिन अब महादेव ही इसका समाधान जानते हैं। ये उन्हीं का अंश है। अब हमें उनके पास ही चलना चाहिए। अब वो सभी देवतागण महादेव के पास कैलाश पर पहुँच गए। महादेव, हनुमान की शक्ति अद्भुत है, पर वो अभी उद्देश्यहीन है। हाँ प्रभु, हम चाहते हैं आप उसे दंड दीजिए और उसे बांध दीजिए। फिर महादेव ने इंद्र की ओर कठोर दृष्टि डाली। वो अपराधी नहीं है, पर हाँ, यदि शक्ति को समय रहते न रोका जाए तो वही शक्ति पाप बन जाती है। तो क्या आप उसे कैद करेंगे? पहले तो महादेव ने क्षण भर मौन रखा, फिर कुछ देर बाद बोले, हाँ देवी, पर यह कैद दंड नहीं, एक परीक्षा होगी। इसके लिए मुझे भेष बदल कर उनके पास जाना होगा। ये सुनकर सभी देवतागण एक दूसरे को देखने लगे। फिर महादेव एक योगी के रूप में धरती पर आए और योगी बनकर हनुमान जी के पास पहुँचे। हनुमान उस वक्त फिर से पर्वत को अपने हाथों से उछाल रहे थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हनुमान ने जैसे ही उनकी ओर देखा तो उनको देखकर हंसने लगे। हे योगी, आप इतने शांत क्यों हैं? आइए मेरे साथ पर्वत उछालिए, देखिए ना कितना आनंद आ रहा है। वत्स, क्या तुम्हें अपनी शक्ति पर गर्व है? गर्व नहीं, मुझे तो बस आनंद आता है। आप भी ऐसा करके देखिए, आपको भी बड़ा मजा आएगा। फिर महादेव का स्वर गंभीर हो गया। आनंद और उन्माद में अंतर होता है बालक। आप कौन है योगी? आप तो जंगल में रहते हैं, तो आपको क्या ही शक्तियों का पता होगा। अपनी शक्तियों पर इतना घमंड अच्छी बात नहीं मूर्ख। शक्तियों को नष्ट होने में पल भर भी नहीं लगता, बस एक श्राप ही काफी है। उनकी बात सुनकर हनुमान कांप गए और कुछ देर बाद योगी का रूप पूरी तरह से बदल गया। त्रिशूल, जटाएं, इन सब के साथ महादेव प्रकट हुए। महादेव, मैंने कुछ गलत किया क्या? फिर महादेव ने स्नेह और कठोरता दोनों से हनुमान को देखा। नहीं वत्स, पर तुम्हारी शक्ति तुम्हें भटका रही है। हमें क्षमा करें प्रभु, अगर सच में ऐसा है तो मुझे दंड दीजिए प्रभु। दंड नहीं, तुम्हें कैद किया जाएगा, उसी से तुम्हें अब सीख मिलेगी।
कैद? लेकिन मैंने तो किसी को हानि नहीं पहुंचाई, फिर आप मुझे कैद क्यों करेंगे प्रभु? कैद तुम्हारे शरीर की नहीं, तुम्हारी शक्ति की होगी। नहीं नहीं प्रभु, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? फिर महादेव ने एक के बाद एक मंत्रोच्चार करना शुरू कर दिया, जिसके साथ ही धरती फट गई और फिर कुछ देर बाद वहां पर एक दिव्य गुफा प्रकट हुई, जहां समय भी स्थिर था। इस गुफा में तुम्हारी शक्ति सोएगी। तुम यहाँ तब तक रहोगे जब तक तुम्हें ये समझ न आ जाए कि शक्ति का उद्देश्य क्या है। फिर हनुमान की आंखों से आंसू बह निकले। प्रभु, क्या मैं फिर कभी मुक्त हो पाऊंगा? हाँ, लेकिन सिर्फ तभी हनुमान, जब तुम्हारा हृदय स्वयं कहेगा कि हाँ, अब मैं अपनी शक्तियों का कभी दुरुपयोग नहीं करूंगा। साथ ही यह एहसास होगा कि अब तुम सेवा के लिए तैयार हो। ऐसा कहकर अब महादेव ने हनुमान जी को कैद कर लिया और इसके बाद वो कैलाश की ओर लौट गए। इधर जब माता अंजनी को ये बात पता चली तो वो बड़ी परेशान हो गई। क्या? लेकिन महादेव ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो मेरे हनुमान को बंदी नहीं बना सकते। मैं अभी कैलाश जाकर इस बात का पता महादेव से करती हूँ। फिर कुछ देर बाद अंजनी माता कैलाश पर पहुँच गई। प्रणाम महादेव, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ कहो ना अंजनी, कैलाश पर तुम्हारा कैसे आना हुआ? आपने मेरे पुत्र हनुमान को क्यों कैद किया? अब आप ही बताइए। बालक हंसेंगे खेलेंगे नहीं तो आखिर ये सब कौन करेगा? माता, यदि मैंने ऐसा ना किया तो वह सृष्टि में अकेला पड़ जाता। कभी कभी माँ से दूर जाना ही पुत्र को महान बनाता है। एक माँ के लिए इससे बड़ा दंड क्या ही होगा प्रभु कि उसका पुत्र कैद में है। लेकिन हमें ये तो बता दीजिए कि आखिर हमारा पुत्र है कहाँ? वहीं दूसरी तरफ हनुमान जी गुफा के भीतर अकेले थे। न कोई युद्ध न कोई खेल। पहली बार उन्होंने स्वयं से प्रश्न किया, महादेव की एक बात तो सत्य है, यदि मेरी शक्ति छीन ली जाए तो मैं भला हूँ कौन? मैं तो ये भी नहीं जानता, क्या मैं सचमुच में अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहा था? क्या मेरे कारण सभी इतने परेशान हो रहे थे? जाने अनजाने में न जाने मैंने कितना गलत किया है। ऐसे ही दिन बीतते गए। कुछ दिन उस गुफा के भीतर रहने के पश्चात उन्होंने ध्यान लगाना शुरू किया। धीरे धीरे उनके भीतर परिवर्तन आ गया। एक दिन अब समझ आया, शक्ति स्वयं के लिए नहीं, किसी और के लिए होनी चाहिए, दूसरों की मदद के लिए होती है, और मैं तो उसे बेकार ही यूं ही इस्तेमाल कर रहा था। तभी अचानक गुफा में एक शब्द गूंजा, राम। यह अद्भुत चमत्कार देखकर हनुमान जी चौंक उठे। तभी पूरी गुफा प्रकाश से भर गई। कुछ देर बाद वहां पर महादेव प्रकट हुए। वत्स, अब तुम्हारी कैद समाप्त होती है। प्रभु, मुझे इसका अर्थ समझाइए। आखिर मेरी भक्ति किसके लिए है? राम के लिए। राम। हाँ, जब तुम्हारा उनसे मिलन होगा तुम सब कुछ अपने आप समझ जाओगे। अब तुम भीतर से समझ चुके हो कि आखिर तुम्हें अपनी शक्ति का उपयोग कब और कैसे करना है। इसलिए अब तुम इस गुफा से मुक्त हो। अब तुम्हें और यहाँ रहने की जरूरत नहीं। तभी त्रिशूल की एक चोट से वो गुफा पल भर में ही विलीन हो गई। ये सुनकर हनुमान की आंखों में तेज था, पर अब उसमें अहंकार नहीं था। यदि यही कैद है प्रभु, तो मैं जीवन भर कैदी रहना चाहता हूँ, राम का भक्त बनकर। राम राम राम। अब ये सुनकर महादेव मुस्कुरा दिए और वो आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अंजनी भी अपने पुत्र को देखकर बड़ी खुश हुई। उन्होंने उसे गले से लगा लिया। हनुमान के सुधार से अब देवतागण भी खुश थे। साथ ही महादेव के सिखाए गए सबक को देखकर वो उनकी खूब प्रशंसा कर रहे थे। महादेव ने हनुमान जी को इसलिए कैद किया क्योंकि अपार शक्ति को समय पर रोकना आवश्यक था। आत्मबोध के बिना शक्ति विनाशक बन जाती है। सेवा से पहले संयम जरूरी है। वह कैद दंड नहीं थी, वह एक दीक्षा थी। असल में हनुमान गुफा में नहीं बल्कि अपने भीतर कैद थे और वहीं से मुक्त हुए।